भाई देखिए, ऐसा है, बात करना एक है और बात को जमीन पर लाने के लिए, उतारने के लिए जद्दोजहद करना, मेहनत करना, वो अलग है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है और इसी सिलसिले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं जहानाबाद में भी पार्टी के द्वारा वसात बिछाई जा रही है। इसी क्रम में जहानाबाद में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार पीके के नाम से मशहूर यानी प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्यार कुर्सी है, संगठन में चाहे जो नियम कानून बने, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे, इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकते। ये जो मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, ये मोहन भागवत कहें या कोई कहे, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। इस भ्रम में मत रहिए। ये लोगों को बरगलाने फुसलाने का एक मामला है। अगर 75 साल के बाद जैसे दूसरे लोगों को हटाया गया, वैसे मोदी जी को भी अगर हटना होता तो चुनाव के समय में ही कह देते। अगर जनता ने चुनकर उनको वहां बैठा दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी छोड़ने वाले हैं। और पीके ने चिराग पासवान पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले खुद केंद्र के मंत्री हैं। उनकी पार्टी के 5 सांसद हैं, फिर वे बिहार का क्या भला किया, इसका जवाब बिहार की जनता लेना चाहती है। चिराग पासवान भाजपा के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं और उन्होंने बिहार के सुधार के लिए क्या किया है हमको तो नहीं पता है। मैं चिराग जी का प्रशंसक हूँ, कई मायनों में मैं चिराग को पसंद भी करता हूं, लेकिन बिहार के सुधार में चिराग जी का भी कोई योगदान आज तक नहीं है। उनके मन में क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना ये जरूर जानता हूं कि आज वो भाजपा के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं और केंद्र में मंत्री रहते हुए 5 सांसदों के होने के बावजूद बिहार की स्थिति को सुधारने में उनका अभी कोई योगदान नहीं है। वहीं मोहन भागवत के 75 वर्ष की उम्र में नेताओं को रिटायर करने की टिप्पणी पर सवाल किया गया तो पीके ने कहा कि यह बयान जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर वाकई इस विचार में गंभीरता होती तो चुनाव से पहले ही ऐसी कोई घोषणा होती। अब जब मोदी जी सत्ता में लौट चुके हैं तो मोहन भागवत जी के कहने से वो पद नहीं छोड़ने वाले। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कुर्सी से चिपके रहेंगे। अगर 75 साल के बाद जैसे दूसरे लोगों को हटाया गया, वैसे मोदी जी को भी अगर हटना होता तो चुनाव के समय में ही कह देते। अगर जनता ने चुनकर उनको वहां बैठा दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी छोड़ने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति की बात नहीं है। मान लीजिए कि अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो उनके जगह जो बैठेगा वो भी तो वही आरएसएस और मोदी जी की विचारधारा वाला ही बैठेगा, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। व्यक्ति नहीं है, विचारधारा महत्वपूर्ण है। जो व्यवस्था बनी हुई है, तो 2 बात समझ लीजिए कि मोहन भागवत के बयान से अगर आप ये समझ रहे हैं कि मोदी जी कल पद छोड़ने वाले हैं तो आप भ्रम में जी रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर एक बार को हाइपोथेटिकली मान भी लें कि कल मोदी जी को संघ वाले हटा देंगे या कहेंगे कि हट जाइए, अगर संघ का इतना प्रभाव है कि अगर वो मोदी जी को हटा भी दें तो मोदी जी से भी ज्यादा कोई रेडिकल होगा, उसको बैठाएंगे, यही मेरी समझ है। आपको बता दें कि ये सभी बातें शहर की मारवाड़ी धर्मशाला में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम के दौरान पीके ने कही और पीके के इस बयान से बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल पैदा हो गई है, खासकर ऐसे समय में जब आगामी 2025 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। बहरहाल प्रशांत किशोर का यह तेवर आने वाले दिनों में सूबे की राजनीतिक दिशा और विमर्श को और धार दे सकता है। जहानाबाद से पंकज के साथ कोयलांचल लाइव डेस्क।